ये बहुत खौफनाक वाक़या था। बस दुआ देंगे और क्या देंगे। मेरे बच्चे को सारा ऐसे रोड मरूड़ दिया सारा। 15 पारे हिफ्ज़ कर लिए थे। कोई नज़दीक नहीं लग रहा था। बाद आल में दिल भरना चाहता था। बच्चे की माँ वो उधर है, उसने मुंह नहीं देखा मेरे बच्चे का। हमें इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात चुंगी नंबर 22 पर एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, जिसमें एक वीडा बस होती है और उसकी ब्रेकें फेल हो जाने की वजह से 3 मोटरसाइकिल उसके नीचे आ जाती है और एक बच्चा मौके पर ही जान बहक होता है। बच्चा वीडा बस के टार में उलझकर फंसकर बहुत ही बुरी तरीके से उसकी हालत होती है, शदीद ज़ख्मी होता है और उसी वक्त मौके पर ही जान बहक हो जाता है। जबकि आज सुबह एक और डेथ की कन्फर्मेशन हुई है कि एक और नौजवान था, उसकी भी डेथ हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, ये उस बच्चे के वालिदैन मौजूद हैं। तो आइए उसके वालिदैन से बात करते हैं कि किस तरह से बच्चे की ये मौत हुई। सर, आपके बेटे की डेथ हुई जी सर, किस तरह से था? मतलब आप कहीं जा रहे थे, वीडा ने किस तरह से टक्कर मारी, क्या हुआ था? जा रहे थे, वीटा खड़ी थी, हम जा रहे थे, जैसे हम गुजरने लगे वो चल पड़ी, वो हमें कुचलती हुई आगे चली पड़ी। वो फिर मैं उठा तो मैं देखा तो मेरा बेटा फारिग था, फिर कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक अल्लाह का बंदा आया, उसने मोटरसाइकिल पे बिठवाया, निस्तर ले गए। अब उधर जाके उन्होंने देखा कहते। कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा है। तो आप जब आपने देखा आपके बेटे की ये सूरत हाल है, तो आपने खुद देखा या लोगों ने बताया किस तरह से बच्चे का गाड़ी के नीचे आया? खुद देखा है, मैंने खुद देखा है। फिर आप अस्पताल लेकर गए? जी हाँ जी, निस्तर लेकर गए। निस्तर ले जाने से पहले ही मौत हो चुकी थी या वहीं पर ही? नहीं, हो चुकी थी। अब बाप उन्हें लेके जाना था। कोई इमरजेंसी कोई चीज़ नहीं मिली, वही अल्लाह का बंदा मोटरसाइकिल लेके आया, वही मुझे बिठा के ले गया, उसने मुझे निस्तर जाके छोड़ा। तो बच्चा क्या पढ़ता भी था? जी, हिफ्ज़ कर रहा था। कितने बारे हिफ्ज़ कर लिए थे? 15 पारे हिफ्ज़ कर लिए थे। 15 बारे हिफ्ज़ कर लिए थे। क्या बनना चाहता था? बाद आल में दिल भरना चाहता था। आपका अकलौता बेटा था, काफ़ी सारी उम्मीदें थी, आप क्या बनाना चाहते थे? जो उसका शौक़ था वो मेरा शौक़ था। जब बच्चा रात को बाहर निकला तो वो अकेला था या पूरी फैमिली साथ थी? नहीं, मैं साथ था। अच्छा, इस वक्त बच्चे के दादा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सर जब ये सारा वाक़या हुआ आप कहाँ थे? मैं इधर था, इधर आके ना उन्होंने मुझे बताया भाई आपका पोता फौत हो गया। मैं यहाँ से भागा, इधर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो मेरे को लेके गया। जब मैं उधर गया 3 मोटरसाइकिल नीचे थी, जो हमारे वाली थी वो बिल्कुल नीचे थी, 2 ऊपर थे। तो उनको मार रहे थे, बट्टे मार रहे थे, वो अंदर कोई भी नहीं था। बट्टे किनको मारे थे? वो उसको उस गाड़ी को मार रहे थे, सारे इकट्ठे हो गए ना, वो गाड़ी उठा रहे थे, नीचे से वो नहीं निकल रही थी। वो गाड़ी जो हमारी थी वो फंसी खड़ी थी आग के बीच में। तो उन्होंने फिर गाड़ी उन्होंने जैक लेके आया, फिर जैक किया तो फिर उन्होंने कड़ी। बच्चा गाड़ी के टायर में फंसकर मरा है? हाँ, वो टायर आया उसके इधर। मेरी जो थी बेटी, उसके भी इधर टांगे 2 टूट गई। मेरे बच्चे की माँ? हाँ, बच्चे की माँ, वो उधर है, उसने मुंह नहीं देखा मेरे बच्चे का। वो उठेगी तो क्या कहेगी, मेरा बच्चा कहाँ है? अकलौता बच्चा, दुनिया उजड़ गई माँ की। हाँ जी, अकलौता बच्चा था। के अलावा भी 2-4 जो है ना और भी यहाँ मतलब कि उनकी भी मौत हो चुकी है, और इसके अलावा 5-10 ज़ख्मी भी हैं जो अस्पताल में रात मैंने खुद देखे अपनी आंखों से। वो भी वीडा के सारे हादसे के शिकार थे 22 नंबर चुंगी से। आप जाके वरना निश्तर पता कर सकते हैं। आपके बेटे का सूद यानी कि पोता जिसे कहा जाता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हुकूमत को क्या कहेंगे? ये जो वीडा बस चल रही है, बस दुआ देंगे और क्या देंगे। हुकूमत को क्या कर सकते हैं? हुकूमत का क्या कर सकते हैं हम? वो कर सकते हैं हमारे से, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ रो सकते हैं। अच्छा, जिस रोड पर ये वीडा बस चल रही थी, क्या वो रोड इस काबिल था कि वहाँ वीडा बस चले? नहीं, इतनी जगह ही नहीं है।
छोटी सी जगह, सिंगल सड़क है, इतनी दूर से दो घंटे ट्रैफिक बंद रहती है वहाँ पे जहाँ पे ये हादसा हुआ है। डेली एक दिन भी नहीं, डेली पे रोड के ऊपर आ जाते हैं बेटा वो। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एनी शाहिदीन भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, ये वाकया किस तरह से पेश आया? रात को हम ना थोड़े से दूर के फासले पे ना खड़े हुए थे, तो वीडा बस ना खड़ी हुई थी। वो जैसे चली है ना, उसे ब्रेक नहीं लगी गई। वो जो भी नीचे आया ना वो देती गई है, चाहे मोटरसाइकिल थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, वो देती गई है। वो जाके ब्रेक लगी है, उसके मोटरसाइकिल आया टायर के, फिर जाके वो रुकी है। गाड़ी खाली थी, ड्राइवर भाग चुका था। यानी जब लोग फंसे हैं तब जाकर गाड़ी रुकी है? हाँ, चीखो पुकार थी जोर से, कोई नज़दीक नहीं लग रहा था। जब हम दूर से देख रहे थे, हम रश में फंसे हुए थे, थोड़ा फासले पे थे, हम भी आगे जाके नहीं देख सके। ये बहुत खौफनाक वाक़या था। वो जो एक बुजुर्ग टाइप सा था, उनसे गाड़ी भी नहीं संभाली गई। जैसे ही वो नीचे देता गया है, यानी ड्राइवर चलती हुई गाड़ी नीचे आते रह गया, वो चला ही जा रहा है, उसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा। काफ़ी दूर ले गया चलाता हुआ। जब बंदे नीचे गया ना, काफ़ी दूर लेता गया, ऐसे घसीटता गया। मेरे बच्चे को सारा ऐसे रोड मरूड़ दिया, सारा जख्मी कर दिया उसने। इधर सारा गोश्त फट गया, इधर भी फट गया, इधर भी फट गया, इधर सारा चला गया, कुछ भी ना छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। उसे चलाने संभलने भी नहीं आ रही। आप क्यों दे रहे हो उसे गाड़ी चलाने के लिए? आप लाइसेंस क्यों दे रहे हो? पास होने के लिए दे रहे हो ना। कोई गाड़ी की फनी खराबी हो तो आप कंट्रोल करो, उसे कंट्रोल भी नहीं हो रही। ये कौन सा लाइसेंस आपने दिया हुआ था? अच्छा, आपने कहा कि जब ये वाक़या हुआ आप थोड़ा दूर थे, आपने चीखो पुकार सुनी, फिर आप भाग गए। जब आपको पता चला कि इस हादसे में आपका अपना रिश्तेदार, एक मासूम नन्हा बच्चा जो कि अपने घर का अकलौता एक वारिस समझा जाता था, अभी तो छोटा था, उसकी डेथ हुई, फिर आपने क्या किया? हम यहाँ पे 10 मिनट से यहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने कहा ऐसे बात है। हम फिर पीछे भागे, वही पता चला वो नीचे लेके चले गए। बच्चे को निकाला कैसे? वो जैसे फंसा हुआ था, उसको उस वक्त कैसे निकाला? उसे फंसा हुआ था, उसने नीचे से टाई से फंसा हुआ था, उन्होंने फिर जोर से ना पीछे से खींचा है, फिर जाके वो निकला। हुकूमत को, मरीम नवाज़ को क्या कहेंगे कि वीडा बस को चलाना चाहिए या इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए? ड्राइवर के हवाले से क्या कहेंगे? यही कहना चाहिए था, इंसाफ के गाड़ी सोच समझ के उस ड्राइवर को, जो जिसे पता चले कि मेरी फनी खराबी है, मैं इसको ना चलाऊं। आज हमारे घर का बच्चा गया, किसी और के भी घर का बच्चा ऐसे जा सकता है। जी नाज़रीन, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसमें 13 साला हसन मौके पर ही जाँ भाग हो गया और बहुत ही बुरे तरीके से ये मौत वाक़ई हुई, सिर्फ एक नाअहली की वजह से कि वीडा बस की मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं थी। जो ड्राइवर था वो भी अपने होश हवास में नहीं था, गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं थी, और जो बच्चे की माँ थी वो भी बिल्कुल उसकी भी बहुत बुरी हालत है, टांगें कटी हुई हैं, वो चलने के काबिल नहीं है। अपना अकलौता बेटा जब उसकी मौत हुई है वो उसको देख नहीं सकी, उसको देखे बग़ैर दफनाना पड़ा क्योंकि वालदा की हालत भी नासाज है। तो इस वक्त यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि हमें हुकूमत से इंसाफ चाहिए। अगर ये इंसाफ ना मिला तो यहाँ पर एहतजाज भी होगा और ये अमवात का सिलसिला ऐसे ही रहेगा। जी।